ये जो आज क्लब में जो इंसिडेंट्स हुआ, जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स, इस तरह का इंसिडेंट्स कभी नहीं होना चाहिए। गोवा जैसे टूरिज्म स्टेट में कुछ जो इलीगल्स या विदाउट परमिशन इस तरह के जो चलाते हैं और इसी में जो फायर इंसिडेंट्स हुआ, इसी के कारण यहाँ पे जो उनके स्टाफ और एक 3-4 टूरिस्ट जो अंदर थे, ने 2-3 इनको जल के हुआ, बाकी लोग बिकॉज ऑफ द सफोकेशन उनकी डेथ हो गई। ऑल टुगेदर 23 लोगों की डेथ हो चुकी है। जिनकी डेथ हो चुकी है उनके प्रति संवेदना मैं व्यक्त करता हूँ। गोवा सरकार की तरफ से पूरी उसकी इंक्वायरी की जाएगी और जो कल्प्रिट इसमें हैं जो उनको बिहाइंड द बार्स किया जाएगा। सर, क्या आप मानते हैं कि बहुत बड़ी घटना है? पिछले 5 सालों में इस तरह की घटना कभी नहीं हुई थी। गोवा के हिस्ट्री में इस तरह का टूरिज्म लेवल पे इंसिडेंट होना है बहुत बड़ी घटना है। इस तरह का इंसिडेंट कभी नहीं हुआ था। तो इस तरह की फायर सेफ्टी और ट्रेजेडी, दिस इज द फर्स्ट टाइम एटलीस्ट, यानी इस 10-20 साल में तो पहला इंसिडेंट, इतनी बड़ा इंसिडेंट कभी नहीं हुआ था। पर हैंस फोर्थ मैं मेरी पुलिस डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट, इनको पूरी तरह से सेफ्टी लेने की सभी प्रिकॉशंस लेने के लिए कहूँगा। ये जो आज क्लब में जो इंसिडेंट्स हुआ, जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स, इस तरह का इंसिडेंट्स कभी नहीं होना चाहिए। गोवा जैसे टूरिज्म स्टेट में कुछ जो इलीगल्स या विदाउट परमिशन इस तरह के जो चलाते हैं और इसी में जो फायर इंसिडेंट्स हुआ, इसी के कारण यहाँ पे जो उनके स्टाफ और एक 3-4 टूरिस्ट जो अंदर थे, ने 2-3 इनको जल के हुआ, बाकी लोग बिकॉज ऑफ द सफोकेशन उनकी डेथ हो गई। ऑल टुगेदर 23 लोगों की डेथ हो चुकी है। जिनकी डेथ हो चुकी है उनके प्रति संवेदना मैं व्यक्त करता हूँ। गोवा सरकार की तरफ से पूरी उसकी इंक्वायरी की जाएगी और जो कल्प्रिट इसमें हैं जो उनको बिहाइंड द बार्स किया जाएगा। सर, क्या आप मानते हैं कि बहुत बड़ी घटना है? पिछले 5 सालों में इस तरह की घटना कभी नहीं हुई थी। गोवा के हिस्ट्री में इस तरह का टूरिज्म लेवल पे इंसिडेंट होना है बहुत बड़ी घटना है। इस तरह का इंसिडेंट कभी नहीं हुआ था। तो इस तरह की फायर सेफ्टी और ट्रेजेडी, दिस इज द फर्स्ट टाइम एटलीस्ट, यानी इस 10-20 साल में तो पहला इंसिडेंट, इतनी बड़ा इंसिडेंट कभी नहीं हुआ था। पर हैंस फोर्थ मैं मेरी पुलिस डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट, इनको पूरी तरह से सेफ्टी लेने की सभी प्रिकॉशंस लेने के लिए कहूँगा। ये जो आज क्लब में जो इंसिडेंट्स हुआ, जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स, इस तरह का इंसिडेंट्स कभी नहीं होना चाहिए। गोवा जैसे टूरिज्म स्टेट में कुछ जो इलीगल्स या विदाउट परमिशन इस तरह के जो चलाते हैं और इसी में जो फायर इंसिडेंट्स हुआ, इसी के कारण यहाँ पे जो उनके स्टाफ और एक 3-4 टूरिस्ट जो अंदर थे, ने 2-3 इनको जल के हुआ, बाकी लोग बिकॉज ऑफ द सफोकेशन उनकी डेथ हो गई। ऑल टुगेदर 23 लोगों की डेथ हो चुकी है। जिनकी डेथ हो चुकी है उनके प्रति संवेदना मैं व्यक्त करता हूँ। गोवा सरकार की तरफ से पूरी उसकी इंक्वायरी की जाएगी और जो कल्प्रिट इसमें हैं जो उनको बिहाइंड द बार्स किया जाएगा। सर, क्या आप मानते हैं कि बहुत बड़ी घटना है? पिछले 5 सालों में इस तरह की घटना कभी नहीं हुई थी। गोवा के हिस्ट्री में इस तरह का टूरिज्म लेवल पे इंसिडेंट होना है बहुत बड़ी घटना है। इस तरह का इंसिडेंट कभी नहीं हुआ था। तो इस तरह की फायर सेफ्टी और ट्रेजेडी, दिस इज द फर्स्ट टाइम एटलीस्ट, यानी इस 10-20 साल में तो पहला इंसिडेंट, इतनी बड़ा इंसिडेंट कभी नहीं हुआ था। पर हैंस फोर्थ मैं मेरी पुलिस डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट, इनको पूरी तरह से सेफ्टी लेने की सभी प्रिकॉशंस लेने के लिए कहूँगा।